तफसील से गडोल अनंतनाग एनकाउंटर इलाके में ऑपरेशन लगातार जारी, जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का खदशा। गडोल अनंतनाग में एनकाउंटर अब भी जारी है। इलाके में ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। जंगलात में 2 से 3 दहशतगर्दों के छुपे होने का अंदेशा है। बुध के रोज इब्तदाई फायरिंग में फौज के 2 और पुलिस के 1 अफसर ने अपनी जान मुल्क के लिए कुर्बान कर दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान इस एनकाउंटर में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनाक और डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल बट अपने मुल्क के लिए जान का नजराना पेश कर चुके हैं। इस ऑपरेशन में 2 फौजी जवान जख्मी भी हुए। बड़ी तादाद में फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। तो लगातार ऑपरेशन जारी है और आज ऑपरेशन का चौथा दिन है। ऐसा समझा जा रहा है कि इस ऑपरेशन के नतीजे में जो दहशतगर्द हैं उन्हें लगातार उनके चारों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। हर तरफ से उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है, चाहे वो जमीन सतह से हो या आसमान से। और बस ये समझा जा रहा है कि वो आखिरी मरहले में ये है और किसी भी वक्त या किसी भी घंटे ये ऑपरेशन कंक्लूड हो सकता है, ऐसा समझा जा रहा है। लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज इसमें लगी हैं और सीआरपीएफ है या फौज है या जम्मू कश्मीर पुलिस है, हर एक का जो है इस पर पूरी तनदेही के साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाई चल रही है उसमें दहशतगर्दों को उन्हें उनके नापाक अज़ाइम में उन्हें नाकाम बनाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं और उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने की भी कोशिशें जारी हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर जो लगातार इस वाकये को कवर कर रहे हैं। मुदस्सिर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, अब ये बताएं कि आज चौथा दिन है इस ऑपरेशन का और आज किस तरह की मूवमेंट है और क्या लग रहा है कि क्या अब एक फाइनल स्टेज तक ये मामला, ये ऑपरेशन पहुंच चुका है? बिल्कुल विशाल, अगर इस एनकाउंटर की बात करेंगे तो काफी अहम स्टेज में ये दाखिल हुआ है और आज जिस तरह से आपने कहा कि चौथा दिन है और हालांकि रात के दौरान जो ऑपरेशन था सस्पेंड था। जो बीते शब की अगर हम बात करेंगे लगभग 10 बजे के करीब जो है रात को फायरिंग फिर से सुनाई दी, गोलियों की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन उसके बाद पूरी रात जो फायरिंग का गोलियों का तबादला है वो रुक गया था। और आज अलल सुबह जब सुबह की पहली किरण के साथ ही जो ऑपरेशन है फिर से रिज्यूम हो गया और इसके लिए जो ऑलरेडी जो इकदाम उठाए गए थे उनको भी तेज कर दिया गया है। जैसे कि मजीद कल शाम को हमने देखा था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे उनकी रीइंफोर्समेंट को बढ़ा दिया गया था और जो कॉर्डन था उसको मजीद सख्त कर दिया गया था। और हर लिहाज से ये कोशिश की जा रही है कि ऑपरेशन को मजीद इंटेंसिफाई किया जाए, न सिर्फ इस इलाके में बल्कि आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है उसको मजीद सख्त बना दिया जाए। और इसी हवाले से कल शाम को जो पुलिस का ट्वीट आया था तो उसमें ये बताया गया था, ये बात कही गई थी कि जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स या फिर जो रिटायर्ड पुलिस अफसरान है वो जो एम्बुश की हाइपोथेसिस है उसको बयान ना करे। यानी कि ऐसा जब जिस तरह से टीवी डिबेट्स में या फिर मीडिया में ये बातें गूंज रही है कि हो सकता है कि ये मिलिटेंटों का पहले से ही एम्बुश था और जो इस एनकाउंटर में पहले ही रोज 3 जांबाज जो अफसरान थे सिक्योरिटी फोर्सेस के उनकी जानें चली गई थी, तो पहले से ही मिलिटेंट ताक में बैठे थे और एक एम्बुश लगाया गया था। लेकिन उसको रूल आउट किया है कल शाम को पुलिस ने और यह भी कहा गया है कि जो टीवी पे डिबेट्स में जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स या पुलिस ऑफिशियल्स आते हैं और फिर एम्बुश की हाइपोथेसिस को बयान करते हैं उससे वो गुरेज करे। और ये बताया गया था एडीजीपी कश्मीर का हवाला देकर कि वहां पर जो मिलिटेंट मौजूद थे वो अब भी वहीं पर है और उनकी पूरी तरह से जो घेराबंदी है वो अमल में लाई गई है। और ये कहा गया कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पर मौजूद हैं उस गुफा में। तो ये कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा और पुलिस ने फिर एक बार ये अज़्म दोहराया है कि उनको जल्द से जल्द जो है न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो पूरा जो इलाका है वो अभी कॉर्डन ऑफ है और जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है और मजीद जो रीइंफोर्समेंट है उनको लगातार मंगाया जा रहा है। और कल दिन भर जिस तरह से हमने देखा कि जो जीरो इन करने की कोशिश की गई थी उस हाइड आउट को और जिसके लिए जो दरकार जो मटेरियल था जैसे इक्विपमेंट जो होते हैं या फिर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे वारफेयर टेक्निक्स को अडॉप्ट किया गया, लेटेस्ट मेथड्स को अडॉप्ट किया गया
और ये कोशिश की गई कि जो हाइड आउट है उसको पूरी तरह से बस्ट कर दिया जाए, पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। और कल दिन भर हमने देखा कि यूबीजीएल से हमला कर दिया गया, उस हाइड आउट पे आरपीजी का इस्तेमाल किया गया। और सबसे बड़ी ये बात थी कि ड्रोन सर्विलांस को जो है उसको तकवीयत दी गई, उसका जो है सहारा लिया गया और ड्रोन की वजह से ही जो स्पेसिफिक टारगेट है उसको फिक्स किया जा रहा है। और लगातार उस जगह पर बम्बार्डमेंट की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। और ये कोशिश की जा रही है कि जो उस हाइड आउट के अंदर मिलिटेंट है कहीं ना कहीं जिन्होंने जो ऑलरेडी वहां पर ये बैठे हुए थे और जिनकी वजह से वो डैमेज हो गया पहले ही इनिशियल एक्सचेंज ऑफ फायर में, तो उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। और इसके लिए जिस तरह से हमने कहा कि पैरा कमांडोज भी आए हैं और स्नीफर डॉग्स की खिदमत भी तलब की गई है और चॉपर्स लगातार गश्त कर रहे हैं उस फॉरेस्ट एरिया में। और ये देखा जा रहा है कि क्या खाली इसी हाइड आउट में मिलिटेंट मौजूद है या उन्होंने पोजीशन तब्दील करके कहीं और पनाह ले रखी है। और इसके लिए जो सर्च ऑपरेशन है उसको पूरी तरह से जो है इंटेंसिफाई किया गया है और जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स है उनको भी अडॉप्ट किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि फॉरेस्ट एरिया के साथ साथ ये एक रेजिडेंशियल एरिया भी है और लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए भी फोर्सेस जो है वो कोशा है। और लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो अपने घरों के अंदर ही बैठे जब तक कि ऑपरेशन कंक्लूड ना हो। और इसके साथ साथ जो स्कूल्स है, स्कूल्स भी लगातार आज तीसरे रोज भी बंद कर दिए गए हैं और लगातार ये स्टूडेंट्स को भी ये कहा जा रहा है कि वो स्कूलों की जानिब रुख ना करे, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी जो है वो लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। और उसके बाद जिस तरह से ये ऑपरेशन जारी है और उसमें भी एक कलीदी रोल अदा कर रहे हैं और एक जॉइंट स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, न सिर्फ आर्मी की तरफ से बल्कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है और सीआरपीएफ है वो भी इसमें बराबर की शराकतदारी अदा कर रही है और बराबर सहयोग दिया जा रहा है। और कल लगातार हमने देखा कि डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी विजय कुमार लगातार इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे और काफी वक्त उन्होंने गुजारा इस एनकाउंटर साइट पे। और लगातार जो जवान थे वहां पर उनको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें जो है वो जारी है। और लगातार जो आला क़यादत है फौज की, पुलिस की, सीआरपीएफ की, तो वहां से लगातार उनको कमांड हासिल हो रही है। जी मुदस्सिर, एक सवाल यहां पर है। आपने अपनी इस बातचीत में ये बताया कि गोलियों का तबादला यानी फायरिंग जो है वो क्रॉस फायरिंग, तो क्या कल दिन भर में किसी भी वक्त और जो देर रात आपने फायरिंग की बात की, क्या इसमें क्रॉस फायरिंग भी हुई है? ये मेरा सवाल। देखिए, कल दिन की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से कल दिन हमने कहा कि एक जो हैवी जिस तरह से जो बॉम्बिंग हो गई, जो ब्लास्टिंग की गई उस साइड पर, तो उसमें ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि क्रॉस फायरिंग हो रही है या फिर ये वन साइड फायरिंग है। लेकिन जिस तरह से कल शाम को जब ड्रोन का सहारा ले गया और एक फिर एक बार ड्रोन के जरिए से उस हाइड आउट पे हमला किया गया, तो वहां से ऐसा बताया जा रहा है कि वहां से भी रिटेलिएशन हुआ मिलिटेंटों की जानिब से। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस फायरिंग वक्फे से भी जारी है और इसका हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मिलिटेंट अभी वहीं पर मौजूद है। और जिस तरह से कल रात देर गए जो पुलिस का ट्वीट आया, तो उसमें इस बात की भी तस्दीक की गई एडीजीपी का हवाला देकर कि मिलिटेंट जो है उनकी तादाद 2 से 3 हो सकती है। और वो सारे के सारे जो मिलिटेंट है जिन्होंने उस गुफा में, उस हाइड आउट में पनाह ली थी, तो वो अभी भी वहीं पर मौजूद है। और जिस तरह से एडीजीपी का आज़म है कि उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जो है वो जारी है। और साथ ही साथ ये कहा गया, जिस तरह से हमने पहले भी कहा, कि जो थीसिस चलाई जा रही है, जो ये कहा जा रहा है कि ये एक एम्बुश था और जिसके ट्रैप में ये तीनों अफसरान आ गए और उन्होंने अपनी जानें गंवाई। तो ये कहा गया कि ये पूरी तरह से एक इनपुट बेस्ड ऑपरेशन है और एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद ही इस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। और जिसके बाद ये जो पार्टी थी, सर्च पार्टी थी, वो वहां से निकल गई, कोकरनाग से कूच कर गई और वो गडोल पहुंच गई। और वहां पहुंचते ही ऑलरेडी जब वो उस हाइड आउट को जीरो इन करने की कोशिश में थे, तो ऑलरेडी मिलिटेंट एक डोमिनेंट पोजीशन पे थे और उन्होंने उस डोमिनेंस का सहारा लेकर, उसका फायदा उठाकर जो इनिशियल एक्सचेंज ऑफ फायर है, तो उसमें ये तीनों अफसरान जो थे वो जख्मी हो गए और बाद में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। और इसके अलावा जो कई और जवान है उनके जख्मी होने की भी इतला है और उनका इलाज मुआवजा जो है वो चल रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इलाके में जो है हालात अभी भी बदस्तूर जो है संगीन बने हुए हैं। लेकिन ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि ऑपरेशन को भी कंक्लूड किया जाए और हालात को भी जो है मामूल पर रखा जाए और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स को मेंटेन, उसको टैकल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को ये मेंटेन रखने के लिए ऑलरेडी जो है डिप्लॉयमेंट की जानी चाहिए थी, तो वो डिप्लॉयमेंट की गई है। न सिर्फ गडोल में, बल्कि अगर वायलू की बात
बात करेंगे, कोकरनाग की बात करेंगे या फिर अनंतनाग के जितने भी सेंसिटिव मकामात हैं, तो वहां पर जो है ऑलरेडी जो डिप्लॉयमेंट करनी है जम्मू कश्मीर पुलिस की या फिर सीआरपीएफ को भी डिप्लॉय किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स के लिए, तो उनको वहां पे रखा गया है और ये कोशिश की जा रही है कि अमन कानून की सूरत हाल को भी बहाल रखा जाए और दूसरी तरफ से जो नॉर्मल लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब ना होने दिया जाए और मामूल की जिंदगी भी चलती रहे जो बाकी के इलाके हैं। जी सर, मुझे लगता है कि कुछ चीजें हम पर भी ये आयद होती हैं कि हम क्या बातें अपने दर्शकों तक पहुंचाएं और इस वक्त क्या ना पहुंचाएं जो सुरक्षा के एतबार से जरूरी है। मेरा एक सवाल लेकिन यहां पे फिर भी ये है कि मुदस्सिर, आज ऑपरेशन का चौथा दिन है, आपने तीसरे दिन के सुबह और इस चौथे दिन के सुबह में क्या फर्क महसूस किया? बिल्कुल, अगर तीसरे रोज की सुबह हम यानी कि कल की बात करेंगे, गुज़श्ता सुबह की बात करेंगे, तो लगातार इसी तरह का माहौल था जो आज देखने को मिल रहा है और लगातार इसी तरह की कोशिशें थी कि इस हाइड आउट को बस्ट किया जाए। लेकिन कल जो ही वक्त बीतता गया तो उसके बाद हमने देखा कि जो अडॉप्ट थी एक स्ट्रेटजी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता 2 दिनों में की थी, यानी कि 13 और 14 तारीख को, तो उसके बाद उसमें चेंज आई, उसमें तब्दीली आई। तो यकीनी तौर पर जो एक ज्वाइंट मुश्तरका स्ट्रेटजी है उसका सहारा लेकर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट किया गया, लेटेस्ट टेक्निक्स जो है उसको अडॉप्ट किया गया और जो हाई लेवल वॉरफेयर टेक्निक्स है उनका भी सहारा लिया गया। और कल दिन भर हमने यही देखा कि जिस तरह से वो हाइड आउट है तो उसको बस्ट करने की जो कोशिश है वो की गई, वो उनमें सूरत लाई गई और ऐसा लग रहा है कि आज दिन भर उसी तरह का माहौल रहेगा और उसी तरह की सिक्योरिटी फोर्स की कोशिश रहेगी कि जो ये हाइड आउट है जो कि एक हायर ऑल्टीट्यूड पे वाक़ा है तो उसको जो है तबाह करने की कोशिश की जाएगी। और जो ही सिक्योरिटी फोर्स को ये अंदेशा मिलेगा, ये इंटीमेशन मिलेगा कि जो हाइड आउट है ये तबाह हो गया है, तो उसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उस हाइड आउट की तरफ पेशकदमी करेगी और उस एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा जब इन मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है इस तरह की कोई इतला नहीं है कि जो मिलिटेंट वहां पर मौजूद है उनमें किसी के मारे जाने की कोई भी तस्दीक नहीं हो पाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी अब जो है संयम से काम ले रहे हैं, एक मंसूबाबंद तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह से हमने कहा कि इसमें 3 बहादुर अफसरों की जानें चली गई है। जाहिर सी बात है, एहतियात बहुत जरूरी है। मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से कम वो जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई है जो जानना उनके लिए जरूरी है और जो जानना जरूरी नहीं है, जो सुरक्षा के एतबार से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो नहीं बताई जा सकती। लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया। अब फिर आपके पास लौटेंगे खबर पर अपडेट लेने के लिए और इसी के साथ यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यही मौका कहा, सुप्रीम कोर्ट दफा 370 का फैसला सुनाने में जरूर रखेगा कौमी मफाद को मद्देनजर। कहा 370 का खात्मा है जम्मू कश्मीर में कायम अमन और तरक्की के लिए सूदमंद। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने मनाया बलिदान दिवस। दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बनने वाले शहीदों को किया खराज अकीदत पेश। परून कश्मीर की जानिब से किया गया तकरीबात का एहतमाम। मिट्टी के बगैर नामियाती तर्ज पर मुनफरिद धान की फसल को किया गया है तैयार। महकमे एग्रीकल्चर के साइंसदान जहूर अहमद ने दिया है इस कारनामे को अंजाम। मकान की छत पर मुश्क बुज्जी फसल को तैयार करने का किया कामयाब तजुर्बा। पुंछ शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने कल कश्मीर के कोकरनाग में हुए दहशतगर्दाना हमले के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकाला और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से पाकिस्तान को सबक सिखाने का मुतालबा भी किया। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को हवा देने पर BJYM कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू में इन कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। इन्होंने शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि मुल्क अपनी फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ा है। मुजफ्फरनगर में महिला शिक्षक ने साथियों से मुस्लिम बच्चे को लगवाया थप्पड़। घटना पर गरमाई सियासत। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया। इसरो के कॉम्प्लेक्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से किया नामकरण। इसरो सेंटर से पीएम मोदी का ऐलान। 23 अगस्त को अब मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। 23 अगस्त को ही चंद्रयान चांद की सतह पर रखा था कदम। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने जारी की दूसरी सूची। सीधी के दोनी से विश्वनाथ सिंह
मरकाम को मिला टिकट। चिंतरगी से श्रवण कुमार सिंह गौंड लड़ेंगे चुनाव। भोपाल में कांग्रेस की 2 से 5 सितंबर तक होगी बड़ी। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। आयुष की वजारत ने ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन के साथ पहली मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। 17वीं आयुर्वेद प्रो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद श्रीनगर के शीरीन बाग डेंटल कॉलेज ऑडिटोरियम में किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में 21 रियासतों के मंदोबीन ने शिरकत की। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा के साथ पद्मश्री राजेश कोटेचा, पद्मश्री देवेंद्र तिरंगा और LG के मुशीर राजीव राय भटनागर भी मौजूद रहे। इस तकरीब में 40 से ज्यादा कंपनियों ने तावन किया। वादी भर से तकरीबन 250 लोग मजीद स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने कहा कि हम जल्द ही एक आयुर्वेद कॉलेज जम्मू में और एक कश्मीर में शुरू करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। इस 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व के जरिए हमारी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों के बीच आयुर्वेद की अधिक से अधिक स्वीकार्यता और उसे कैसे हम लोकप्रिय बना सकते हैं और लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों के उपचार की मुख्य पद्धति के तौर पर इसे कैसे अपनाया जा सकता है। वैद्यराज कोटेचा और पद्मभूषण त्रिगुणा जी मुझसे बेहतर जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देश विदेश के विभिन्न विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने लाइफ स्टाइल से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं पर जितना भी रिसर्च किया है उसमें एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि आयुर्वेद द्वारा लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की बीमारियों के निदान का जिक्र अब उसमें हो रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में इस विषय पर एक विस्तृत खबर छपी थी कि क्या अश्वगंधा के इस्तेमाल से तनाव स्ट्रेस संबंधी बीमारियों का निदान किया जा सकता है। और उस आर्टिकल में कई रिसर्चर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि अश्वगंधा के सेवन से उन्हें स्ट्रेस से निजात मिली। अमेरिकन आयुर्वेद प्रैक्टिशनर कैथी विलकॉक्स ने लिखा है सीजनल तथा लाइफ स्टाइल संबंधी बीमारियों के निदान में आयुर्वेद से बेहतर कोई दूसरा विकल्प दुनिया में मौजूद नहीं। और मैं समझता हूं उनके इस विश्वास के पीछे वर्षों की तपस्या रिसर्च के अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का प्राचीन दर्शन है जो हमारी संस्कृति, हमारी दिनचर्या का एक अहम अंग रहा है। मैं इस बात का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि 2019 के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर यूटी में भी जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद को उसका स्थान मिलने लगा। देश भर से यहाँ पर इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए बड़े बड़े चिकित्सक और एकेडमिशियन सभी आए हैं। यहाँ पर 45 से ज्यादा कंपनीज ने अपने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, वो भी देश भर से आए हैं। और एक प्रकार से आयुर्वेद का शोकेस कि यहाँ पर कश्मीर से बहुत सारे छात्र बाहर आयुर्वेद पढ़ने जाते हैं। तो आज LG साहब ने ये आदेश भी किया और भारत सरकार को भी कहा कि यदि आप सपोर्ट कर सकते हो तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में और जम्मू में हम एक आयुर्वेद कॉलेज चाहते हैं, तो हम उसका फॉलोअप करेंगे। ये आज का एक विशेष बात है, आउटकम है। देखिए सर, हमारा विजन यही था श्रीनगर में करने का, क्योंकि श्रीनगर और कश्मीर का जो संबंध है आयुर्वेद से बहुत पुराना है। यहाँ पे बड़े ऋषि मुनि हुए, बड़े साइंटिस्ट हुए और जिन्होंने लोग यहाँ आयुर्वेद को यहाँ से ना कि देश में पूरे विश्व में लेकर गए। जम्मू में पहले हम कर चुके थे, यहाँ होना बड़े सौभाग्य की बात थी और यहाँ लोगों में बहुत सपोर्ट है। और मेरा अपने मन की कल्पना थी कि यहाँ के बच्चों को जम्मू में और पूरे देश के अंदर आयुर्वेद पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। आयुर्वेद और योग भी यहाँ बहुत पॉपुलर हो रहा है,
तो इसलिए हमारे बच्चे यहीं इनको कॉलेज खोले, और इसका एलजी साहब ने खुद कहा भी है, हमारे सचिव राजेश कोटेचा ने कहा कि जल्दी से जल्दी खोला जाएगा, और पूरे देश से पूरी फार्मेसीज यहाँ आके जुड़ेंगी, और वहाँ यहाँ उनको फार्मेसीज खुलेंगी, लोगों को नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इंडस्ट्री खुलेगी नए, और हमारे जो यहाँ हब्स हाई एल्टीट्यूड के होते हैं उनका किसानों को फ़ायदा मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो ये सारे इसके बहुत सारी चीज़ें जिसको फ़ायदा होगा। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के रियासती सदर वकार रसूलवानी ने अनंतनाग जिले के गडोल कोकरनाग में जारी मुसल्लह तसादुम में फौजी और पुलिस अफसरों की शहादत पर अपने रंज का इजहार करते हुए कहा कि सरकार के अमन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और मिलिटेंसी दोबारा जन्म ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी दावों के बावजूद राजौरी पुंछ में फौजी एहलकारों की शहादतें हुई हैं और अमन अमान की खराब हालत से लोग परेशान हैं। लोग और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अमन चाहते हैं। मैं ये कहूँगा, जो गडोल के मुकाम पे पिछले 3 दिन से फायरिंग हो रही है, एक मेजर, कर्नल और डीएसपी जो हमारे शहीद हुए, और आज खबर मिली है कि एक हमारा सिक्योरिटी एहलकार जो है और शहीद हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत हालात जो है वो गमगीर हैं। पिछली बार इसी सरकार ने कहा था कि राजौरी पुंछ का एरिया हमने फ्री मिलिटेंसी बनाया है, उसके बाद वहाँ डोंगरी का इंसिडेंट हुआ, कोटरंका का इंसिडेंट हुआ, 10 हमारे फौजी वहाँ भी शहीद हुए, और परसों कालाकोट के मुकाम पे एक सिक्योरिटी एहलकार, एक मिलिटेंट और 3 फौजी पुलिस वाले जो है ज़ख्मी हुए। इसका मतलब ये है, दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में जो है मिलिटेंसी कुछ एरियाज़ में रिवाइवल हो रही है। तो उसमें सरकार भी दावा कर रही थी कि हम यहाँ के हालात जो है बिल्कुल ठीक हो गए हैं, नॉर्मलसी है। तो ये नॉर्मलसी के दावे जो है ये खोखले कहीं ना कहीं सरकार के साबित हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस जम्मू कश्मीर की रियासत में अमन हो, शांति हो, लोग चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारें। बहुत मिलिटेंसी देखी, बहुत परेशानी देखी लोगों ने, इसलिए हिंदुस्तान की सरकार जो है और हमारे सिक्योरिटी एहलकारों के साथ मिलकर एक जामिया पॉलिसी तैयार करें जिससे मिलिटेंसी का खात्मा हो और लोग सुकून की ज़िंदगी गुजारें। ये जो मिलिटेंसी रिवाइवल हो रही है हर जगह पे, और सरकार दावे कर रही है हमने मिलिटेंसी ख़त्म की, हमने यहाँ पर पूरी हालात सुधारे, वो खोखले साबित हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसे कंक्रीट कदम उठाए जाएं जिससे लोग सुकून की जिंदगी गुजारें। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और कानून साज काउंसिल के साबिक रुकन सुरेंद्र चौधरी को नेशनल कॉन्फ्रेंस हाई कमान की जानिब से मरकजी सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। सुरेंद्र चौधरी तकर्री के बाद नौशहरा पहुंचे, जहां लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। सुरेंद्र चौधरी ने इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पर उन्होंने तनकीद की और कहा कि बीजेपी बेरोजगारी के बारे में सिर्फ दावे करती है और अपने दावे को पूरा करने में नाकाम रही है। रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। क्या ये मिलजुल के जात, बरादरी, मजहब, फिरका परस्ती से ऊपर उठें? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहती है, ये जात और बरादरियों को लड़ाना चाहती है, सिर्फ अपना काम निकालना चाहती है। आज देखें जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कितनी है, आज देखें जम्मू कश्मीर में महंगाई कितनी है। आप देखें जम्मू कश्मीर में ये कहते थे हालात ठीक हैं, भैया हालात ठीक हैं, तो कल ही आप देखें हमारा एक कर्नल शहीद हो गया, एक मेजर शहीद हो गया, एक डीएसपी शहीद हो गया। मदरसा दारुल उलूम महमूदिया कासिम नगर मेंढर के तलबा ने अनंतनाग एनकाउंटर में 2 फौजी अफसर पुलिस के डीएसपी और फौजी जवान की हलाकत की कड़े अल्फाज में मजम्मत की है और इसके खिलाफ खामोश एहतजाज किया। 19 RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढुनाक और DYSP हुमायूं मुजफ्फर बट और 2 दीगर एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक मायूसकुन और अफसोसनाक वाकया है। उन्होंने कहा कि ये बुज़दिलाना कार्रवाई है जिससे उनके अज़ाइम को फैसला कुन तौर पर नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के अज़्म को मजीद तक़वियत मिलेगी। यूं तो पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी किसी भी खुदा की मखलूक के साथ कोई ज्यादती हो वो बड़ी काबिल दुख होती है, लेकिन वादी के अंदर ताज़ा अनंतनाग में जो सानहा हुआ या राजौरी सानहा है,
चूंकि इसका हमारे इलाके से, हमारी रियासत से, हमारे मुल्क से ताल्लुक है, इस पर हमें बहुत ज्यादा जो है दुख है। हम इस पर अपने गहरे रंज दुख का इजहार करते हैं और खास तौर पर सबके साथ, अहले वतन के साथ दुख का इजहार करते हैं। लेकिन जिन लोगों की जानें इस जो है हादसे में चली गई, उनके पसमानदगान के साथ हम ताजियत करते हैं शरई हदूद के अंदर रह करके। और आए दिन इस किस्म के जो दर्दनाक, अलमनाक खबरें सुनने को मिलती हैं, हम इस पर ये अपने गहरी तशवीश का इजहार करते हैं। और अरबाब हल अक़द जिनकी जिम्मेदारी है मुल्क के अंदर, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, मुमालिक के अंदर इंसानों के दरमियान उनके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मैं मीडिया की वसातत से उन्हें कहूंगा कि बहर सूरत इन मसाइल का एक तवील मुद्दती और पायदार और मुस्तकिल हल निकाला जाए। और हमारी ये चाहत है कि जल्द अज जल्द वो वक्त आए कि इस किस्म के अलमनाक खबरें और दर्दनाक खबरें हम न सुने और बाहैसियत एक आलिम दीन के